एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स विच हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। उन सभी क्वाड्रिलेटरल्स के नाम लिखिए जिनके अंदर लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री, ये दोनों तरह की सिमेट्री जो है एक से ज्यादा हो, यानी लाइन सिमेट्री भी एक से ज्यादा हो और रोटेशनल सिमेट्री भी एक से ज्यादा हो। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल होते हैं तीन। एक होता है स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। कैसे होता है देखिए। स्क्वायर के अंदर जब हम लाइन सिमेट्री बनाते हैं तो स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स होती है वहां से जब हम उसे काटेंगे तो आइडेंटिकल दिखेगा स्क्वायर। इसी तरह से दूसरी वाली जो सामने की साइड है वहां से काटेंगे तो दो लाइन सिमेट्री तो ये हो गई है साइड से। और इसके जो डायगोनल्स हैं, इसके जब हम डायगोनल बनाते हैं तो भी दो पार्ट आइडेंटिकल हो जाते हैं, दो ट्रायंगल। इसी तरह से ये दूसरा वाला डायगोनल भी। तो एक स्क्वायर की लाइन सिमेट्रीज होती हैं 4। अब इसकी रोटेशनल सिमेट्री को देखिए। स्क्वायर को जब हम टर्न करते हैं, जैसे ये पॉइंट ए है, जब मैं इसे 90 डिग्री पे रोटेट करूंगा तो ये मेरे को बिल्कुल स्क्वायर जैसा ही दिखाई देगा। ऐसे मैं इसे रोटेट करूंगा तो ये ए पॉइंट यहां पे आ जाएगा। और फिर जब मैं इसे 180 डिग्री के ऊपर रोटेट करूंगा तो ये ए पॉइंट यहां आ जाएगा। ये फिर से जो है ना मेरे को स्क्वायर जैसा ही, जैसा अभी है शुरू में, बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। तो 90 डिग्री के ऊपर ये सेम दिखा, 180 के ऊपर सेम दिखा, और जब मैं इसे 270 पे इसे रोटेट करूंगा तो ये फिर से जो है ना बिल्कुल स्क्वायर मुझे इसी तरह का, इसी पोजीशन में दिखाई देगा। ये ए घूम के यहाँ पे आ जाएगा। और फिर जब मैं इसे 360 डिग्री के ऊपर रोटेट करूंगा तो फिर से ये स्क्वायर बिल्कुल इसी तरह से ऐसी ही पोजीशन पे आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा। तो पूरा 360 घुमाने पर, एक पूरा रिवॉल्यूशन घुमाने पर ऐसा 4 बार हुआ जब ये शेप बिल्कुल इसी तरह की दिखाई दी जब ये शुरू में थी। तो स्क्वायर की लाइन सिमेट्री तो 4 थी, इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है वो भी 4 है। तो स्क्वायर की लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों 1 से ज्यादा है। दूसरा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर दो लाइन सिमेट्रीज होती हैं। इसकी जो साइड्स होती हैं आमने सामने की, इनके बिल्कुल सेंटर से जब हम लाइन खींचते हैं तो ये दो पार्ट्स बिल्कुल सेम होते हैं, ये इसको ओवरलैप कर लेगा। इसी तरह से दूसरी जो पेयर है अपोजिट साइड का, वहां से जब इसे काटेंगे तो ये पतला वाला रेक्टेंगल, ये पतला रेक्टेंगल, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए हैं। तो इसकी लाइन सिमेट्रीज हो गई हैं 2, तो ये एक से ज्यादा है। अब इसकी रोटेशनल सिमेट्री देखिए। लेट सपोज यहाँ पे ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, रेक्टेंगल ऐसे टिका हुआ है, ये ए पॉइंट यहाँ है। जब मैं इसे 90 डिग्री के ऊपर रोटेट करूंगा तो ये ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो 90 डिग्री के ऊपर तो ये सेम नहीं दिखाई दे रहा है, ये खड़ा हो गया है। और जब मैं इसे 180 डिग्री के ऊपर रोटेट करूंगा तो ये फिर से बिल्कुल इसी तरह दिखाई देने लगेगा, और ये इस बार यहां आ जाएगा। और जब मैं इसे 270 डिग्री के ऊपर रोटेट करूंगा तो ये फिर से ऐसे खड़ा हो जाएगा इस तरह से, और ए पॉइंट यहां पे आ जाएगा। और जब मैं इसे पूरा 360 डिग्री के ऊपर रोटेट करूंगा तो ये फिर से घूम के बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। जब मैं इसे ऐसे घुमाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ए पॉइंट यहां पे आ जाएगा। तो पूरा 360 रिवॉल्व करने के दौरान ऐसा 2 बार हुआ कि ये बिल्कुल अपने शुरू की जैसी पोजीशन है, बिल्कुल उसी तरह का दिखाई दिया। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्रीज हैं वो हैं 2। तो लाइन सिमेट्री भी इसकी एक से ज्यादा है और रोटेशनल सिमेट्री भी इसकी एक से ज्यादा है। तो ये रेक्टेंगल हुआ। एक होता है इसके अंदर रोम्बस। रोम्बस की लाइन सिमेट्रीज देखिए। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना, जब वहां से काटते हैं तो उसकी लाइन सिमेट्री बन जाती है। एक होता है इसमें बड़ा वाला डायगोनल जिसके वर्टिसेस में डिफरेंस गैप ज्यादा होता है, और ये इसका है छोटा डायगोनल। तो जब मैंने बड़े डायगोनल से ऐसे काटा तो 2 बड़े ट्रायंगल बन गए, ये बिल्कुल आइडेंटिकल ट्रायंगल है, ऊपर वाला और ये नीचे वाला। और जब मैंने इसे छोटे डायगोनल से काटा है तो ये छोटे 2 ट्रायंगल्स बन गए हैं, ये भी बिल्कुल एक साइज के हैं, ओवरलैप हो जाएंगे फोल्ड करने के बाद। तो इसकी लाइन सिमेट्रीज हो गई हैं 2। रोम्बस की लाइन सिमेट्री 2 हो गई हैं। अब इसकी आती है रोटेशनल सिमेट्री। इस पॉइंट को मैं यहां पे रख लेता हूं। अभी ये जो रोम्बस है ये अपने बड़े डायगोनल के थ्रू खड़ा हुआ है, सॉरी छोटे के, क्योंकि ये छोटा डायगोनल है ना, और बड़ा डायगोनल जो है इसका लेटा हुआ है। इसे मैं अगर 90 डिग्री पे घुमाऊंगा तो बड़ा डायगोनल इस तरह से खड़ा दिखाई देगा आपको, और छोटा डायगोनल फिर ये ऐसे आ जाएगा और ये शेप कुछ ऐसी बन जाएगी। 90 डिग्री के ऊपर ये इस तरह का दिखाई देगा।
और जब इसे मैं 180 डिग्री रोटेट करूँगा तो फिर से ये जो बड़ा डायगोनल है ये इस तरह से दिखाई देगा और छोटा डायगोनल ऐसे दिखाई देगा और ये शेप ऐसे लंबाई में दिखाई देगी लेटी हुई। जब इसे मैं 270 पे रोटेट करूँगा, ऐसे फिर से घुमा दूंगा, अभी ए यहाँ है ना, तो ये ए यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से घूम के ये यहाँ पे आ गया। जब 270 पे करूँगा तो फिर से ये जो बड़ा वाला डायगोनल है, सॉरी ये छोटा है, फिर ये बड़ा है, अब ये घूम के ये जो छोटा डायगोनल है ये लेट जाएगा, ये इस तरह हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और बड़ा वाला डायगोनल ऐसे वर्टिकली हो जाएगा। तो अभी तो ये सेम नहीं दिखाई दे रहा, ये सेम तब माना जाएगा जब ये बड़ा वाला डायगोनल लेटा हुआ दिखाई दे, तो 180 डिग्री के ऊपर ये सेम दिखाई देगा। 270 पे नहीं दिखाई दे रहा, 90 पे भी ये नहीं दिखाई दे रहा है। अब जब इसे पूरा 360 रोटेट करूंगा, ये ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा 270 पे। जब इसे पूरा 360 में ऐसे रोटेट करूंगा तो ये जो बड़ा वाला डायगोनल है ये ऐसे हॉरिजॉन्टली आ जाएगा लेटा हुआ, और छोटा वाला इस तरह से खड़ा आ जाएगा, और ये शेप बिल्कुल आपकी ऐसी ही लगने लगेगी जैसी ये शुरू में थी, और ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री के ऊपर। तो रोम्बस के अंदर 360 घुमाने पर पूरा दो जगह पे जो है ये रोम्बस बिल्कुल अपनी शुरुआत वाली पोजीशन जैसा दिखाई दिया है, 180 पर और दूसरा 360 पर। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्रीज हैं वो हैं 2। तो रोम्बस की लाइन सिमेट्री भी 1 से ज़्यादा है और रोम्बस की रोटेशनल सिमेट्री भी 1 से ज़्यादा है। तो ये 3 क्वाड्रिलेटरल हैं इस तरह के। कुछ से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर, अ फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजीशन। किसी फिगर को 60 डिग्री घुमाने पर वो फिगर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही दिखाई देने लगती है जैसे कि वो शुरू में थी। एट वॉट अदर एंगल्स विल दिस हैपन फॉर द फिगर। तो फिर बाकी किन एंगल्स पर ऐसा होगा, यानी किन एंगल्स पर वो फिर से सेम दिखाई देने लगेगी, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा 60 के जो मल्टीपल्स है। अगर वो 60 डिग्री के ऊपर सेम दिखाई दे रही है तो फिर जब हम उसे घुमाएंगे ना दोबारा से, तो फिर वो 120 डिग्री के ऊपर सेम दिखाई देगी। 60 के आगे 120 आ गया 60 का मल्टीपल। फिर इसी तरह से जब हम उसे घुमाते चले जाएंगे फिर वो 180 डिग्री के ऊपर फिर से सेम दिखाई देगी, ये 60 का मल्टीपल है। फिर नेक्स्ट 60 का मल्टीपल आएगा 240 डिग्री, वो 240 डिग्री के ऊपर फिर से सेम दिखाई देगी। फिर 60 का मल्टीपल आएगा 300, फिर वो 300 डिग्री के ऊपर सेम दिखाई देगी, और फिर 360 डिग्री आएगा, 360 डिग्री के ऊपर वो सेम दिखाई देगी। 360 पर पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। 0 से लेके ये 0 डिग्री है, 0 से पूरा ऐसे वापस जब हम वहीं पे आ जाते हैं, शुरू होते हैं जहाँ से उसी पोजीशन पे आ जाते हैं, तो पूरा 360 डिग्री हम घूम लेते हैं। तो अगर कोई फिगर 60 डिग्री घूमने पर बिल्कुल पहले जैसी लग रही है तो फिर वो इन एंगल्स पर भी वो सेम दिखाई देगी अपनी शुरुआत वाली पोजीशन की तरह। और इसका एग्जांपल भी मैं बता दूं, ऐसा कहाँ पे होता है? ऐसा होता है रेगुलर हेक्सागन के अंदर, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन के अंदर ये 6 साइड्स होती हैं, 6 एंगल्स होते हैं। इसकी जो लाइन सिमेट्री होती है वो 6 होती है और इसकी रोटेशनल सिमेट्री भी 6 ही होती है। तो ये 6 बार घूमता है। ये 6 बार जब घूमता है मतलब एक रिवॉल्यूशन के दौरान ये 6 बार ऐसा होता है कि सेम दिखाई देता है। तो 360 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो ये 60 डिग्री आता है। ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल बताया, ये आपको लिखना नहीं है। फिगर ये हेक्सागन होती है, रेगुलर हेक्सागन। आंसर्स जो हैं आपके वो ये हैं कि 60 डिग्री पर तो होती ही है, आगे जो 60 के मल्टीपल्स हैं 360 डिग्री तक, वो आपके आंसर्स हैं। क्वेश्चन खत्म। बस 7 करेंगे। कैन वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज 45 डिग्री। क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी फिगर की एंगल ऑफ रोटेशन 45 डिग्री है तो उस फिगर की रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज़्यादा हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि 45 डिग्री घुमाने पर कोई फिगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसी दिख रही है, तो क्या उसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है वो 1 से ज़्यादा हो सकती है? तो इस बात का पता चलेगा हमें 360 से ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है ये डिवाइड करके। क्यों? क्योंकि पूरा जो एक रिवॉल्यूशन होता है वो 360 डिग्री होता है। अब जब हम इसको 45 डिग्री घुमाएंगे
और अगर ये जो 45 डिग्री है ये 360 का एक फैक्टर आ जाता है, इट मीन्स उसके जो सिमेट्रीज आएंगी, ऑर्डर आएगा, वो एक होल नंबर में आएगा। समझ रहे हैं बात को, कि होल नंबर आना चाहिए ना, कि कितनी बार वो एक जैसा दिखाई दिया जैसा वो स्टार्टिंग में था। तो बेसिकली ये चेक करना है कि 45 डिग्री 360 का फैक्टर है या नहीं है। उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 360 को 45 डिग्री से। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, काटते हैं इसको। तो 3 से कट रहे हैं ये दोनों के दोनों। 3 के टेबल में ये आता है 120 डिग्री और ये आता है 15। ये दोनों 15 के टेबल में आते हैं। 120 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 एक होल नंबर है, यानी कि जिस फिगर की यहाँ पे बात कर रहा है, अगर किसी फिगर का जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो अगर 45 डिग्री है तो अपने पूरे एक रिवॉल्यूशन के दौरान, पूरा 360 घूमने के दौरान वो 8 बार बिल्कुल सेम दिखाई देगी। तो ये इसका तो आंसर ये आएगा 45 का, तो इसका यस होगा। अब आए सेकंड पार्ट 17 डिग्री। फर्स्ट पार्ट के लिए ये यस है। सेकंड में है 17 डिग्री। अब यहां करना यही है कि 360 जो कि एक पूरा रिवॉल्यूशन का डिग्री होता है, इसे डिवाइड करना है हमें 17 से। अगर कोई होल नंबर आता है तो यानी उस फिगर की जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है वो एक से ज़्यादा हो सकती है। अगर होल नंबर नहीं आता है इट मीन्स फिर जवाब नो है। तो जब हम इसे काटने की कोशिश करते हैं तो 17 तक प्राइम नंबर है, ये तो किसी के टेबल में आता नहीं है और 17 के टेबल में 360 नहीं आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो 360 डिग्री बाय 17 ही आएगा। डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आएगा या फिर ये डेसिमल नंबर में आएगा, होल नंबर नहीं आएगा। यानी 17 डिग्री किसी का अगर एंगल ऑफ रोटेशन रखते हैं तो उसकी सिमेट्री जो है, रोटेशनल सिमेट्री एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो सेकंड का आंसर होगा नो। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।